झारखंड के एक खूंखार गैंगस्टर की महबूबा के खूब चर्चे हैं। धनबाद के इस गैंगस्टर की महबूबा भी अपने प्रेमी से कम खतरनाक नहीं है। अपने प्रेमी के पूरे क्राइम नेटवर्क को वह बखूबी ऑपरेट कर रही थी। झारखंड पुलिस ने इस गैंगस्टर की गर्लफ्रेंड को गिरफ्तार कर रंगदारी के बड़े नेटवर्क का खुलासा किया है। इस खतरनाक हसीना की गिरफ्तारी जमशेदपुर में हुई थी। जमशेदपुर पुलिस के मुताबिक अपनी महबूबा के जरिए ही धनबाद का खूंखार गैंगस्टर अमन सिंह अपनी जुर्म की सल्तनत जेल से ही चला रहा था। अमन अभी जमशेदपुर के घाघीडीह जेल में बंद है। अपनी गर्लफ्रेंड के जरिए वह अपने रंगदारी के धंधे को ऑपरेट कर रहा था। अमन सिंह की महबूबा सलोनी उसकी गैंग में मैडम के नाम से पुकारी जाती है। प्रेमी के क्राइम नेटवर्क को चलाने के साथ ही वह अमन की गुर्गों को पनाह देने का काम भी करती थी। इस बात का खुलासा उस समय हुआ जब जमशेदपुर पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गैंगस्टर की प्रेमिका को 2 माह पहले गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद सलोनी ने जब रंगदारी के नेटवर्क का खुलासा किया तो पुलिस के भी होश उड़ गए। सलोनी कुमारी उर्फ शानू सिंह बोकारो के सेक्टर 9 की रहने वाली है। पुलिस के मुताबिक सलोनी अपने आशिक के गुर्गों को पनाह देने और खर्चा पानी देने का काम करती थी। सलोनी ने पकड़े जाने के बाद पुलिस को बताया कि उसे गिरोह के सदस्यों को पनाह देने के लिए पैसे गैंगस्टर अमन सिंह मुहैया कराता था। अमन रंगदारी से वसूली गई रकम भी सलोनी के मौसेरे भाई पवन उर्फ गोलू महतो के खाते में जमा करवाता था। 5 माह पहले भी अमन सिंह ने पवन के बैंक खाते में यूपीआई के जरिए 4 लाख रुपए जमा करवाया था। उसी के कहने पर एक दुकानदार ने पवन के अकाउंट में 1.25 लाख रुपए ट्रांसफर किया था। सलोनी ने पुलिस को बताया कि उसका भाई अकाउंट में पैसा आने के बाद एटीएम से निकालकर उसे देता था। वह उस रकम को गैंग के लड़कों के खातों में डलवा देती थी। प्रत्येक लड़के के खाते में एक तय रकम डाली जाती थी जिसका पूरा हिसाब किताब वह रखती थी। हर महीने वह वसूली गई रकम और गैंग के लड़कों के खाते में डाली गई रकम का पूरा हिसाब किताब अमन सिंह के पास भिजवा देती थी। एक बार वह खुद अमन सिंह के कहने पर वह लोयाबाद के विजय सिंह से रुपए लेने के लिए स्कूटी से पहुंची थी। लोयाबाद में विजय ने उसे 30,000 रुपए और एक मोबाइल दिया था। इतना ही नहीं, जब कोई कारोबारी या व्यापारी रंगदारी देने में आनाकानी करता था तो उसे वह धमकाती भी थी। कुछ पर उसने गोलियां भी चलवाई थीं। इसके लिए शूटर भी जेल में बंद उसका आशिक गैंगस्टर अमन सिंह ही उपलब्ध करवाता था। किसी पर गोली चलवाने में वह जरा भी नहीं हिचकती थी। पुलिस ने जब सलोनी से गहराई से पूछताछ की तो उसने बताया कि 17 साल पहले उसके पिता संजय सिंह ने उसकी मां को छोड़कर दूसरी शादी कर ली थी। मां कबाड़ी की दुकान में काम कर किसी तरह घर चला रही थी। इस बीच उसके बपचन के दोस्त चास निवासी सागर सिंह ने अमन से उसकी दोस्ती कराई। फिर दोनों के बीच बातचीत होने लगी। तब उसे नहीं पता था कि अमन सिंह क्या करता है। फिर धीरे धीरे दोनों ज्यादा करीब आ गए और ये दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता ही नहीं चला। दोनों एक दूसरे को टूट कर चाहने लगे। तब उसे पता चल गया था कि अमन एक खतरनाक गैंगस्टर है। उसकी ढाक और आन बान देख उसका भी सीना चौड़ा हो जाता था। फिर जैसे जैसे लोगों को अमन सिंह से उसकी करीबी का पता चला, लोग उसे भी सम्मान देने लगे। यह सब उसे भी अच्छा लगने लगा। फिर धीरे धीरे गैंग के लोगों ने उसे मैडम पुकारना शुरू कर दिया और कब एक साधारण लड़की से मैडम बन गई पता ही नहीं चला। फिर अमन के जाने के बाद उसने गैंग को संभालना शुरू कर दिया। पूरी गैंग उसके ही कंट्रोल में थी। अमन ने उसे गिरोह के सदस्यों को पनाह देने के लिए हर माह 5 लाख रुपए देने का वादा किया था। सलोनी ने पुलिस को बताया था कि जब वह जेल से बाहर निकलेगा तो दोनों शादी कर लेंगे। वहीं अमन गिरोह का शूटर और यूपी गोंडा के कांस्टेबल शिव कुमार शुक्ला के पुत्र आशीष शुक्ला उर्फ सत्यम उर्फ प्रिंस को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसने पुलिस को बताया है कि बरवा अड्डा कुर्मीडीह के राजकुमार साव पर गोली चलाने के लिए उसे झरिया निवासी सुशील सिंह ने 90,000 रुपए दिए थे। गैंगस्टर अमन के कहने पर सुशील सिंह ने उसे रुपए दिए थे। इस कांड की मॉनिटरिंग भी सलोनी ही कर रही थी। आशीष के पास से पुसिल को जो पिस्टल मिली
उसी से उसने राजकुमार को गोली मारी थी। आशीष ने पुलिस को बताया कि सुशील सिंह के घर पर रहने वाला संजय सिंह ही अमन सिंह को धनबाद के व्यापारियों का नंबर देता है। इसके बाद अमन, आशीष रंजन उर्फ छोटू और वैभव फोन कर व्यापारियों से रंगदारी मांगते हैं। उसने बताया कि सलोनी के अलावा हजारीबाग का बाबू सिंह भी शूटरों को पनाह देता है। आज सलोनी सलाखों के पीछे है। उसे अपने गुनाहों का अफसोस है या नहीं, यह तो कहना मुश्किल है, पर सलोनी को यह यकीन है कि अमन और वह जब भी जेल से बाहर आएंगे, दोनों की शादी हो जाएगी।